ध्यान से सुन लेना सभी कर्क राशि के दर्शकों। आज की है जो स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं वर्ष 2023 से और वर्ष 2027 तक की स्थिति के बारे में, जिसमें आपके लिए गोल्डन पीरियड बताऊंगा। आपको बताऊंगा एक ऐसा वर्ष जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा और चर्चा तो हमें 2027 तक करनी ही है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित शास्त्र है। गणना करने की ज़रूरत है, कौन कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को कर सकता है, वही प्रेडिक्शन भी अच्छा दे पाता है। आपको एक नहीं सैकड़ों चैनल मिलेंगे फेसबुक पर, यूट्यूब पर। समझना आपको है, डिसीजन आपको लेना है, लॉजिक आपको देखने हैं। कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह होते हैं और चंद्रमा की मित्रता है गुरु के साथ में, सूर्य के साथ, बुध के साथ, मंगल के साथ में। शनि के सम मित्र हैं, चंद्रमा के सम हैं, इनका कोई शत्रु ही नहीं है। चंद्रमा किसी को शत्रु मानता ही नहीं है और चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कर्क राशि के जातक अच्छे होते हैं, इमोशनल स्वभाव के होते हैं, व्यवहार के कुशल होते हैं, मन से अच्छे होते हैं। तो आखिर क्या दिखाई देता है वर्ष 2023 से 2027 तक में, विषय को प्रारंभ करता हूँ। उससे पहले आज के विचार के बारे में बात करना चाहूँगा, जिसको आपको गहराई से समझने की ज़रूरत है। बुद्धि चार प्रकार की होती है दोस्तों। पहली होती है साधारण बुद्धि, जिसमें हम बुरे को और भले को समझने की अच्छी खासी क्षमता होती है और यह साधारण बुद्धि हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। एक दूसरे नंबर की होती है जिसे मेधावी बुद्धि कहते हैं। जो लोगों की मेधावी बुद्धि होती है वो इस साधारण बुद्धि वालों लोगों के ऊपर राज करती है तथा अन्वेषण करने की क्षमता रखती है। तीसरी होती है रितंबरा बुद्धि, जो आपको ध्यान में लेकर के जाती है, जो साधारण और मेधावी से ऊपर की होती है, जो आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को बहुत खोल देती है। ये सुख दुख, ये भलाई, ये सब चीज़ें से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत सुलझे हुए हो जाते हो जब आप रितंबरा बुद्धि के अंदर चले जाते हो। ये बड़े बड़े संत हैं, महात्मा हैं, पूजनीय हैं। इसी प्रकार से एक चौथे नंबर की बुद्धि होती है, उसे कहते हैं समाधि की अवस्था में लोक लोकांतरों में भ्रमण करने वाली बुद्धि। वो बुद्धि जो इस शरीर को त्यागना जानती है और समाधि में रमण करना जानती है। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि अपने शरीर को त्याग करके चले जाते हैं, रिसर्च करने चले जाते हैं, ध्यान में चले जाते हैं। दोस्तों, यह है आज का विचार। अब आपको अपने आप को मजबूत करना है, अपनी बुद्धि को मजबूत करना है, इन छोटी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना है। आपका रास्ता तो ध्यान की तरफ होना चाहिए। ध्यान की तरफ फोकस करते हुए चलोगे तभी इन पड़ाव के, बुद्धियों के पड़ाव को पार करोगे। और जितने भी कर्क राशि के जातक अब मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए भविष्य फल मैं प्रारंभ कर रहा हूं। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा, शनि देव और एक देव गुरु बृहस्पति बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके जीवन में आगे आने वाले 5 वर्षों तक। क्योंकि अगले साल 17 जनवरी 2023 से आपकी कर्क राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव चालू हो जाएगा और ये शनि की ढैया आपके लिए अच्छी नहीं है। ये शनि की ढैया आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य पीड़ादायक है, पर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा गंभीर विषय है हेल्थ को लेकर के, ये भी नहीं कहूँगा। पर फिर भी थोड़ा अलर्ट रहिए, शांति और प्रेम के साथ में रहिए। इस शनि की ढैया में आपके कर्क राशि पर लगेगी तो छाती से संबंधित विकार आपको परेशान करेंगे। चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट कैंसर, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई लंबी बीमारी का योग बन सकता है। खांसी, जुखाम, बुखार, गला खराब होना, ऐसी दिक्कतें जल्दी हो सकती हैं। साइनस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसलिए कर्क राशि के जातकों, शनि की इस ढैया में आपको अपने लिए बचाव रखने की आवश्यकता मुझे दिखाई पड़ती है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा अप्रैल 2023 से एक वर्ष आपके लिए ऐसा रहेगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और ये वर्ष रहेगा जब देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में अप्रैल के आसपास गोचर कर जाएंगे आपके कर्म भाव पर। और जैसे ही कैरियर के घर में आएंगे
अप्रैल 23 में, तो इनकी दृष्टि धन के घर में रहेगी। इनका केंद्रीय प्रभाव आपकी कर्क राशि पर रहेगा। इनकी दृष्टि आपके मन पर रहेगी, सुख साधन प्रॉपर्टी के घर पर। इनकी दृष्टि आपके रोग चोट शत्रु बाधा के घर पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2023 से आपके लिए जो शनि की ढैया काम बिगाड़ने वाली सिचुएशन में आ रही है, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति संभाल लेंगे आपको। पर एक बात और आप समझ लीजिए, गुरु का और राहु का एक चंडाल दोष भी बनेगा और ये अगले वर्ष से बनेगा। तो लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास 2023 से आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे, ये आप समझ लीजिए। और फिर 2024 तक मई महीने तक लगभग आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। या तो इस दौरान आपको कोई विशेष लाभ और गेन प्राप्त होगा, अगर आपको कोई बड़ा निर्णायक डिसीजन लेना है कैरियर से रिलेटेड तो इस दौरान आप कर सकते हैं। कोई जॉब स्विच करने की आपकी योजना है तो आप इस दौरान कर सकते हैं, जो तारीख मैंने आपको बताई है अक्टूबर के आसपास 2023 में। आपके लिए वर्ष 2025 में मिड यानी कि लगभग जून जुलाई के बाद और 2027 के एंड तक जो गोचरीय स्थिति रहेगी वह काफ़ी फेवरेबल है। उस दौरान शनिदेव न्याय मूर्ति आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे और इस घर में ये भाग्य को मजबूत करते हैं। इस घर में न्याय मूर्ति का रहना आपके इन वर्षों को संभाल लेगा और कुछ जो भाग्य में हानि हो रही है उससे रिलेटेड उन्नति बन जाएगी। जो लोग इलेक्ट्रिकल फील्ड में हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, अग्नि से संबंधित ईंट भट्टों का काम कारोबार करते हैं, या जल विभाग में हैं, या फिर इनकी डेयरी है, दूध दही पनीर चावल चीनी ग्रोसरी आइटम का काम है, नेवी के अंदर हैं, कोई वाटर प्लांट चल रहा है, तो या फिर बेल्ट की नौकरी में हैं, ऐसे लोगों के लिए वर्ष आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा सितंबर 2023 से और लगभग अप्रैल और मई के महीने तक 2024 तक। और उसके बाद 2025 में लगभग समझ लीजिए जून जुलाई के बाद से और 27 एंड तक ग्रह गति आपके लिए फेवरेबल बनेगी। तो कुल मिलाकर के जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो ये है कि नेक्स्ट ईयर ही आपका फेवरेबल और गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। शनि की ढैया के उपाय करते रहिएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करिए 108 बार डेली अगले साल से 17 जनवरी 2023 से। काले व नीले रंग के वस्त्र कम धारण करिए, शनि की पूजा करिए, शनि चालीसा पढ़िए। ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होंगे। और मैं सितंबर 2022 में पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़ और मुंबई में उपस्थित रहूंगा। वहां भी आप मुझे कुंडली बनवाने दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे ज़्यादा चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए खुशखबरी। ज्योतिष आचार्य मानवेंद्र रावत जी अब सितंबर के महीने में आपके शहर में रहेंगे। 20 सितंबर पानीपत, 21 सितंबर अंबाला, 22 सितंबर चंडीगढ़, 24 से 28 सितंबर तक मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461।